with that same spirit वो सब लेकर ही हमको फर्स्ट ईयर में स्टेप इन करना है. देखिए, we're gonna step into the first year of your college life again. ठीक है. So this is some facts about your examinations that happened. 14 lakh students passed. उसी हिसाब से कॉलेज की एडमिशंस को लेके भी वही सब चल रहा है. ठीक है. Now, coming here and talking about your subjects. ठीक है. तो फर्स्ट ईयर के अंदर जो सब्जेक्ट I'll be taking would be accounts again. The name of the subject is changed to accountancy and financial management 1. In short, AFM 1. This is the name of the subject. आपको याद होगा 12th में आपके सब्जेक्ट का नाम क्या था? Anyone? अकाउंट्स जो था 12th में उसका नाम क्या था? सब्जेक्ट का नाम क्या था? स्पीक अप, बोलो. अनम्यूट करके बोला, शायद म्यूट पे शायद बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है. अनम्यूट योरसेल्फ एंड टॉक. यस जीत, बोलो, अनम्यूट करो. या जीत, यू वांट टू से समथिंग? बोलो बोलो. तो तुम्हारा जो सब्जेक्ट था 12th में, उस सब्जेक्ट का नाम था बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, right? So you had more of bookkeeping into it, and this year you'll be having more of accountancy. ठीक है. बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स इसमें है. So the first topic that we'll be looking into, the name of the topic is inventory. What do you mean by inventory? Inventory मतलब क्या? Okay, you can answer in the chat at least. What do you mean by inventory? Anyone? What do you mean by inventory? Inventory मतलब क्या होता है? ये पहली बार सुन रहे हो आप लोग, पहले कभी सुना है ये वर्ड को? फोरम, you want to answer? इन्वेंट्री क्या होता है? वेरी गुड, चलेगा, ठीक है. ओके फाइन. I've also got some messages. I'll read out that for you people. So yeah, the third says material held by business for selling. Okay. And Tanvi says inventory is a term for the goods available for sale and raw material used to produce goods available for sale. Okay, this is a very apt definition. ठीक है. In short, बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इन्वेंट्री का दूसरा नाम है स्टॉक. सिंपल, कीपिंग इट वेरी सिंपल. इन्वेंट्री का दूसरा नाम है स्टॉक. अब स्टॉक के बारे में हम लोग ने पढ़ा है. हम लोग ने पढ़ा है ओपनिंग स्टॉक, हमने पढ़ा है क्लोजिंग स्टॉक. वी हैव लर्न अबाउट स्टॉक, राइट? ये तो सुना ही हम लोग ने, वर्ड्स के अंदर सुना ही है. फाइनल अकाउंट्स किया था, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक पढ़ा है हम लोग. वी हैव लर्न अबाउट स्टॉक. तो स्टॉक का दूसरा नाम दिया है इन्वेंट्री. Now, stock can be stock of raw material, it can be stock of work in progress, it can be stock of finished goods. तो जैसे तन्वी ने बताया, गुड्स जो हम लोग ने सेल करने के लिए रखा है हमारे पास, फिनिश्ड गुड्स. गुड्स जो हम लोग ने प्रोडक्शन के लिए लेकर आ गया है, रॉ मटेरियल. ठीक है. ऑल्सो सम गुड्स विच आर इन प्रोसेस, जब तक जो रॉ मटेरियल जब तक फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है, दोज वर्क इन प्रोग्रेस. Okay, so if I was to say what an inventory is, stock क्या होता है? सिंपल लेमैन्स टर्म्स में तुमको मैं ये बता सकता हूँ. देखो, हम लोग क्या करते हैं बिजनेस के अंदर,
हम जब गुड्स खरीदते हैं, वी परचेज द गुड्स टू रीसेल, हम गुड्स को रीसेल के लिए परचेज करते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि जो गुड्स हमने परचेज किया है वो सारा का सारा एक ही साल में रीसेल हो जाएगा। देयर आर सम गुड्स, है ना, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो सेल नहीं हुआ, अब तक उसका वो बिका नहीं, बिक्री नहीं हुई, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कुछ बैलेंस बच गया, दैट इज माय क्लोजिंग स्टॉक। बराबर, लेकिन आई विथ मी गाइस, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? ऑलराइट, सो एज सेड कि देखो बिजनेस दो तरीके के, एक होता है तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस। Okay, let's write it here. There are two types of business. One would be a manufacturing business and another is a trading business. एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एक ट्रेडिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या करता है, नाम से बताओ, व्हाट डज इट मीन, क्या करेगा? A manufacturing business purchases raw materials और उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है, वेरी गुड, इट कन्वर्ट्स देम इनटू फिनिश गुड्स, प्रोडक्शन करके, तन्वी वेरी नाइस, ये प्रोडक्शन करेगा, रॉ मटेरियल को परचेज करके उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस, ये क्या करता है, ये प्रोडक्शन नहीं करेगा, इट विल नॉट डू प्रोडक्शन, इट विल डू प्रोडक्शन, ये क्या करेगा, ये ट्रेडिंग करेगा। ये बिजनेस में वी परचेज फिनिश गुड्स और उसको सेल करते हैं, हम ऑलरेडी गुड्स परचेज करते हैं, जो ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड गुड्स है उनको परचेज करके एंड देन वी सेल दिस गुड्स, ये होता है ट्रेडिंग बिजनेस। सो भले मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो या ट्रेडिंग बिजनेस हो, दोनों में स्टॉक इन्वॉल्व है। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आई विल हैव रॉ मटेरियल्स, आई विल हैव वर्क इन प्रोग्रेस, आई विल हैव फिनिश्ड गुड्स, सब होगा। अगर ट्रेडिंग बिजनेस, आई विल नहीं हैव फिनिश्ड गुड्स, ओनली गुड्स जो मैं परचेज करके सेल कर। आर वी गुड ऑन दिस? एटलीस्ट नॉट अ यस, ठीक है, एटलीस्ट गिव मी अ नॉट इन अ यस, ठीक है, हां ठीक है सर, ठीक है ना, चलो वेरी नाइस, फाइन। नाउ let's talk about how this stock is recorded, इसको किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। okay, basically this is, we will also have a theory chapter to it, inventory valuation, which is accounting standard 2, AS2 करके हमारा inventory valuation, accounting standard 2, we'll also read that later, ठीक है। इसके हिसाब से there are different types or different methods of valuation of inventory। से एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम बिजनेस चला रहे हो, इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस, तो उस बिजनेस के अंदर हाउ विल यू कैलकुलेट और मॉनिटर और आई वुड से रिकॉर्ड योर इन्वेंटरी, कैसे मेंटेन करो, कैसे पता चलेगा कितना इन्वेंटरी? दो मेथड्स है, सिंपल, दो मेथड्स है मेरे पास में इन्वेंटरी को वैल्यू करने, और दो तरीकों से मैं वैल्यू कर सकता हूं। फर्स्ट, इट्स वेरी सिंपल, आई विल गो टू द गोडाउन या वेयर हाउस में जाऊंगा एंड आई विल फिजिकली काउंट के भाई ओके 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 इतना 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 गुड्स, बराबर ना, आई विल फिजिकली काउंट के भाई कितना गुड्स है मेरे पास, जितना गुड्स है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे परचेज प्राइस से और हमारे पास में स्टॉक आ गया। मतलब मैं गया, देखा गोडाउन के अंदर 500 क्वांटिटी है, तो 500 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक में है मेरे पास। जब परचेज किया था 1 यूनिट 100 रुपीज का था, तो 50,000 का स्टॉक मेरे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। समझा क्या? सिंपल, पूरम समझा ना? सुदीप, ओके, ये भक्ति, ऑल गुड, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने पता कर लिया भाई स्टॉक कितना है हमारे पास, ये एक मेथड है। सेकेंड एक मेथड ऐसा होता है कि अब फिजिकल कैलकुलेशन करना समझो एग्जांपल मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, आई हैव टू फाइंड अनदर वे।
आई लुक इनटू द बुक्स, मैं बुक्स में चेक करूं। बुक्स में मुझे दिख रहा है मेरे पास में ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक क्या है मेरा? लास्ट ईयर का अनसोल्ड गुड्स, अनयूज्ड गुड्स जो लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड होकर करंट ईयर में आया, ओपनिंग स्टॉक, बराबर। समझो एग्जांपल के लिए मेरे पास 1 लाख रुपए का ओपनिंग स्टॉक का गुड्स है, 1 लाख ओपनिंग स्टॉक का गुड्स 1 लाख का पड़ा। ये साल हमने परचेज किया, एग्जांपल के लिए हमने ये साल 10 लाख का परचेज किया, 10 लाख का परचेज, ठीक है। और उसमें से ये साल का सेल चेक किया, तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है मेरा, जो मैंने गुड्स बेचे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है, जो सेल किए मैंने, कॉस्ट जो गुड्स का सेल किया, वो समझो एग्जांपल के लिए है 10,50,000। नाउ परचेज ओपनिंग स्टॉक 1 लाख का था, परचेज किया 10 लाख, तो टोटल 11 लाख का गुड है, मेरे गुड्स है, बराबर ना। 1 लाख का ओपनिंग स्टॉक था, परचेज किया 10 लाख का गुड्स, 1 प्लस 10 11 लाख का गुड्स है। 11 लाख के गुड्स में से 10,50,000 का गुड्स बेच दिया मैंने, तो बचा कितना मेरे पास में? ये आ गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक। समझा? एक तो मैंने क्या किया, फिजिकल कैलकुलेशन किया, वैल्यूएशन किया। सेकंड, आई लुक्ड अप इनटू द बुक्स, मैं जाके गोडाउन में चेक नहीं किया, बट आई जस्ट लुक्ड इनटू द बुक्स, और बुक्स में आके मुझे पता चला कि फाइन इतना अपना गुड्स बाकी है। ये जो फिजिकल वैल्यूएशन है, दिस इज कॉल्ड एज पीरियोडिक सिस्टम, दिस इज कॉल्ड एज पीरियोडिक सिस्टम ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन। और जो बुक्स में से हम लोग देख के कर रहे हैं, इसको बोलते हैं परपेचुअल सिस्टम ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन। समझा? डाउट है कुछ किसी को? पम्मी, यथार्थ, वृत्ति, किसी को डाउट है? लेट मी आस्क एवरीवन। सुदीप, गंधर्व, भक्ति, जीत, ऑल गुड? फोरम, नाइस। समृद्धि, वीडियो ऑन कर बेटा। तन्वी, आर्या, वैभव, एवरीवन कीप योर वीडियोस ऑन। समझा सबको? चलो ठीक है, आई गेस वी शुड मूव अ बिट फर्दर, थोड़ा सा आगे बढ़ो। There's a distinguish between given here. We'll just have a read about it. एक छोटा सा read करते हैं क्या बोला इसके बारे में. So first it says camera disable दिखा रहा है. Okay, I don't know why is that showing to you. चलो ठीक है. Now this system is based on physical verification. कौन सा? Periodic inventory का. And perpetual is based on the books record. Book के record के ऊपर किया. Now, this system provides information about stock and the cost of goods sold at a particular date. क्योंकि क्या होता है कि जब इन्वेंट्री हम लोग फिजिकली वैल्यू करने के लिए जाएंगे, तो जिस दिन हम लोग जा रहे हैं उसी दिन का फिजिकल वैल्यूएशन हो सकता है, बराबर ना। जिस दिन मैंने जाके वैल्यूएशन किया ऑन अ पर्टिकुलर डेट, व्हेन आई गो टू द इन्वेंट्री स्टोर रूम और द वेयर हाउस, वहां पर जाके जब मैं फिजिकली काउंटिंग कर रहा हूँ कि कितना इन्वेंट्रीज है, दैट कैन बी ऑन अ पर्टिकुलर डेट। बट परपेचुअल के अंदर इट इज कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन. This system determines first inventory and computes cost of goods sold as balancing figure. है ना, जैसे हमने यहाँ पर किया, देखो पहले हमको पता चलता है इन्वेंट्री कितना है, एंड देन फिर कॉस्ट में मल्टीप्लाई करके जल्दी कंप्यूट होके फाइन इतना इतना है. ओके, नाउ इट डिटरमाइंस फर्स्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कंप्यूट द स्टॉक एज बैलेंसिंग फिगर. और यहाँ पे हम लोग ने ऐसे किया है, निकाला कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था, जो बैलेंसिंग फिगर था मेरा स्टॉक है. समझा? यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझे पता है इतना स्टॉक बच गया, 500 यूनिट बच गया, तो जितना नहीं बचा था वो बिक गया, है ना, वो सेल हो गया. तो फर्स्ट यू फाइंड आउट द बैलेंस, तो इसमें मालूम पड़ेगा जो बैलेंस भी करेगा वो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है. यहाँ पर ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिया, जो बैलेंस बचा मेरा इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक.
Cost of goods sold includes loss of goods not in stock are assumed to be sold. Closing inventory includes loss of good as all unsold goods are assumed to be in inventory. देखो, अगर मैं physically value कर रहा हूँ goods, I'm like counting the goods, I'm counting 1, 2, 3, 4, I'm counting it. तो जितने available है वो closing stock, और मेरा assumption क्या रहेगा, जितना available नहीं है वो बिक गया. समझा लॉजिक क्या है? मेरा क्या रहेगा, मतलब गुड्स अगर लॉस हो गया है, 10-15 गुड्स मिसिंग है, मैं अज्यूम क्या करूंगा, ये गुड्स बिक गया करके. बराबर ना? मैं मम्मी को बोलता, मम्मी काम करो, जाके स्टॉक वैल्यूएशन लेकर आओ, जाके चेक करो कितना स्टॉक है अपने पास रहती. मम्मी गोस टू स्टोर रूम, शी काउंट्स, बोलेगी सर पहले लास्ट टाइम अपने पास 400 यूनिट्स था, नाउ आई हैव काउंटेड देयर ओनली 150 यूनिट्स, मतलब 250 यूनिट्स बिक गया अपना. यही लॉजिक रहेगा ना अपने पीछे, है ना? बट जब हम बुक के हिसाब से करते हैं, तो बुक के अंदर तो फिजिकल काउंटिंग किया नहीं कितना गुड्स है करके, तो बुक के हिसाब से जो गुड्स लॉस हो रहा है वो क्लोजिंग स्टॉक पे काउंट होता है, क्योंकि हमको पता ही नहीं उतना गुड्स कम हुआ है. ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वो फिजिकली मालूम करेंगे. दैट्स वन थिंग. नाउ अंडर दिस मेथड इन्वेंटरी कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल. व्हाट डज दैट मीन? इन्वेंटरी कंट्रोल आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा. इन्वेंटरी कंट्रोल इज पॉसिबल अंडर दिस सिस्टम. ओके, इन्वेंटरी कंट्रोल आगे वी विल गो एंड लुक इनटू डिटेल एग्जैक्टली इन्वेंटरी कंट्रोल होता क्या. इट्स अगेन कंट्रोलिंग योर स्टॉक, कितना परचेज किया, कैसा किया, क्या किया, वो सब उसके ऊपर है. तो बुक्स के अंदर यू कैन हैव अ ट्रेंड, यू नो, यू कैन नो कि भाई पहले इतना था, अभी इतना था. बुक्स से वी कैन फाइंड द रिकॉर्ड. Okay, now this is simple, less expensive, but proportion is complex and costlier. Costlier compared to periodic system. Okay. अब अगर मैं स्टॉक गिनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बिजनेस को बंद करके गिनना, मतलब उतने टाइम के लिए बिजनेस बंद करना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन काउंट द स्टॉक्स. बट यहाँ पे इसका जरूरत नहीं है बंद करने का, बिकॉज स्टॉकिंग ऑपरेशंस वी कैन गो एंड फाइंड आउट कि भाई कितना स्टॉक अपना अवेलेबल है. ओके, आर यू गुड विद दिस? सबको पीरियोडिक एंड परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम. ठीक है. Now let's move on to something which is very interesting, मतलब और ज्यादा interesting. We'll be doing practical stock valuation. कौन से मेथड यूज करके हम स्टॉक वैल्यूएशन कर सकते हैं. 3 मेथड है बेसिकली, 3 मेथड. पहले मेथड को हम लोग बोलते हैं फीफो मेथड. फीफा नहीं है, फुटबॉल, फीफो मेथड. गेस करो क्या होगा इसका मतलब. एनी वाइल्ड गेसेस? सिंपल है इसका, ये एब्रिविएशन है फीफो. इट इज एन एब्रिविएशन फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो गुड्स मैं पहले खरीदूंगा वो गुड्स मेरा पहला बिकेगा. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दिस इज कॉल्ड एज फीफो मेथड. समझ में आया क्या बोला? एग्जाम्पल लेट मी गिव यू अ वेरी गुड एनिमेटेड एग्जाम्पल. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दिस इज माय, नहीं काम करते. एग्जाम्पल के लिए समझो हम लोग स्वीट्स में डील करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं. यू नो व्हाट आर डेयरी प्रोडक्ट्स, राइट, व्हिच आर मेड ऑफ मिल्क, आनंद हलवाई जैसा, है ना? डेयरी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं. ठीक है, अभी इसके अंदर ना वी आर मेकिंग लड्डूस, हम लोग लड्डू बना रहे हैं. Now this many laddus, they came on 24th of August. 23rd का, ये 22nd August का. Another laddus, this came on 23rd August, and a few more came on 24th August. आज 24 है ना? ये came on 24. ठीक है, अब जब मुझे कोई मेरे पास ग्राहक आता है, कस्टमर कम्स इन और उसको मुझसे लड्डू लेने हैं, मैं इनमें से पहले कौन से लड्डू दूंगा? 22nd वाला. Why?
हुआ है, डेयरी प्रोडक्ट है, मतलब ज्यादा देर रखेगा तो खराब हो सकता है। माई कंपनी कैन बेयर लॉसेस, तो मुझे इसको जल्दी निकालना है। जो पहले अंदर आया ये पहले सेल होगा, सेकेंड सेल इसका होगा, थर्ड इवेंचुअली सेल इसका होगा। Which comes in first will go out first. First in, first out. क्या बोलते हैं? Yes. Give me a thumbs up. समझा तो at least give me a thumbs up करो बोलो. Everyone. सुदीप, अम्मी, युवती, क्या बात? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, समझा है? वेरी नाइस. ठीक है. तो ये हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट. जो पहले गुड्स अंदर आएगा वो पहले बाहर जाएगा. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है. दूसरा जो मेथड होता है उसके एब्रिविएशन में लीफ. फुल फॉर्म लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो. ठीक है. जो लास्ट में या पहले में. एग्जाम्पल दिस इज से माय गोडाउन. ये अपना गोडाउन है. हम लोग क्या कर रहे हैं, सीमेंट में डील करते हैं. सीमेंट, तो सीमेंट जो आता है वो बैग्स में आता है ना. सीमेंट के बैग्स आते हैं ना, बोरी आती है सीमेंट, बराबर है ना. ठीक है. हमने पहले क्या किया, 100 सीमेंट्स लिए. तो ये समझो हमारे गोडाउन का गेट है. दिस इज द एंट्रेंस. हमने पहले 100 सीमेंट्स लिए. समझो एग्जांपल 22 अगस्त. ये हमने गोडाउन में से अंदर लेकर, यहाँ से अंदर लेकर आए और हम दरवाजे के सामने रखेंगे क्या, नहीं ना. हमने इसको पीछे रख दिया है. ठीक है. अगेन 23 अगस्त को हमने और परचेज किए 50 बैग्स. ये भी इधर आ गए. एंड 24 अगस्त को हमने परचेज किए 150 बैग्स और ज्यादा. यहाँ पर आ गए. अब जब मुझे गुड्स को सेल करना है तो मैं पहले कौन सा गुड्स निकाल के बेचूं, क्योंकि 22 का निकालने के लिए हैव टू गो बैक टू दी कॉर्नर. वहां से कैसे निकालोगे, जो सामने है वही निकलेगा बाहर. तो 24 जो लास्ट में अंदर आया वो पहले बाहर निकलेगा. लास्ट इन फर्स्ट आउट. समझा. पहले 24 बिक जाएगा. ये जब बिककर, ये 24 जब बिककर खत्म हो जाएगा, देन विल मूव ऑन टू 23. ये जब बिककर खत्म हो जाएगा, देन विल मूव ऑन टू 22. समझा. लास्ट इन फर्स्ट आउट. पक्का बोलेंगे, समझा कि नहीं. मम्मी, सुदीप, अंदर, शाबाश. सिद्धार्थ, फोरम, भक्ति, यथार्थ, शाबाश. जीत, वृत्ति, समृद्धि. वीडियो ऑन कर बेटा. ओपन. तन्वी, आर्या, शोभा. try and keep your videos on. ठीक है. So now we know first in first out, we know the last in and the first. ठीक है. थर्ड जो मेथड है उसका कोई एब्रिविएशन नहीं. उस मेथड का नाम है वेटेड एवरेज मेथड. मतलब इसमें क्या होता है कि लीफो में क्या किया, जो पहले गुड्स आया उसको पहले बाहर निकाल. लीफो में क्या किया, जो लास्ट में गुड्स आ रहा है उसको पहले बाहर निकाल रहे, पहले सेल कर. अब वेटेड में क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट का डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं होता है. यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि पहले कौन सा आया बाद में कैसा है. तो हम क्या करते हैं कि एवरेज प्राइस निकाल के गुड्स को बेचते हैं. उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड. विल सी एन एग्जांपल. ये फीफो हो गया. लीफो. व्हाट इज दिस? समझो दिस इज अ कैन.
मिल्क कैन, हम लोग मिल्क दूध का बिजनेस करते हैं, ठीक है, हम लोग मिल्क का बिजनेस करते हैं। मैंने क्या किया, 100 लीटर मिल्क सुदीप से परचेज किया एट द रेट ऑफ 50 पर लीटर। तो 100 लीटर मैंने सुदीप से लिए एट द रेट ऑफ 50 पर लीटर, है ना। एंड से एग्जाम्पल के लिए, दिस इज द मिल्क दैट आई परचेज फ्रॉम सुदीप, ओके। फिर मैंने क्या किए, और 100 लीटर मैंने मिल्क परचेज किया एट द रेट ऑफ 55 फ्रॉम सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ से परचेज 55 के साथ, ठीक है। दिस इज द मिल्क टेकन बाय फ्रॉम सिद्धार्थ। अब जब मुझे मिल्क बेचना है तो मैं पहले कौन सा बेचूंगा, 100 वाला है 50? क्या बोलते हो, 100 की 50, कौन सा पहले बिकेगा? कम ऑन, इट इज ट्राई 50, तन्वी से 50। अरे पॉसिबल कैसा है, मिल्क इट इज लिक्विड, इट विल गेट मिक्स्ड अप। 100 और 50 दोनों मिक्सअप हो गया, तुम बाइफरकेट कैसा करोगे कि 100 कौन सा है, 55 वाला कौन सा है, 50 मतलब ये 50 वाला कौन सा है, 55 कौन सा है? हाउ विल यू बाइफरकेट इट? पॉसिबल है क्या बाइफरकेशन इसका? नहीं है ना, क्योंकि वो मिक्स हो गया ना आपस में। एट दिस टाइम व्हाट यू विल डू इज यू विल टेक एन एवरेज रेट। वो कैसा लोगे, मतलब टोटल कितना था उसमें, 100 इंटू 50, ये पहले मैंने सिद्धार्थ से सुदीप से लिया था वो, प्लस जो सिद्धार्थ से हमने लिया 100 इंटू 55, डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी कितना है, 100 प्लस 100, मतलब आई हैव 5000 प्लस 5500 divided by 200, that will be 10,500 divided by 200। समझा? मतलब कितना रुपए लीटर पड़ा मुझे, एक जो मिल्क कितने रुपए लीटर में मिलेगा? If I divide this, I get 52.5 per liter। तो जब मैं बेचूंगा, when I'll sell the goods or sell the milk, I'll sell it as 52.5 per liter के हिसाब। I will not consider 50, I will not consider 55, I'll take an average rate। एवरेज रेट कैसा है मेरा, ये जो 100 लीटर्स था, दिस इज माय क्वांटिटी 1, ₹50 is my rate 1, this was taken from Sudeep। 100 liters is quantity 2, 55 is rate 2, this was taken from Siddharth, बराबर, this was taken from Sudeep, this is from Siddharth। हमने क्या किया, क्वांटिटी 1 इंटू रेट 1 प्लस क्वांटिटी 2 इंटू रेट 2, हमको पता चला हमारे पास टोटल कितना वैल्यू का गुड्स है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स इज 10,500, 5,500 डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी कितना है, 100 प्लस 100, 200 लीटर्स, total quantity divided by, sorry, total amount divided by quantity, I get an average price of 52.5। समझा? This method is called as weighted average method। कोई डाउट है किसी को, नहीं समझा कुछ? FIFO, LIFO एंड थर्ड वाला weighted average। FIFO, LIFO एंड weighted average, पक्का? मम्मी, संदर, सिद्धार्थ, यथार्थ, भक्ति जी, फोरम, समृद्धि, वृत्ति, सुधीर, समृद्धि समझा ना? शोभा, शोभा वीडियो ऑन नहीं होते, तन्वी, आर्या एंड वैभव, एमएडब्ल्यू सीईबीटी,
ओके शुभा समझा तुमको? तन्वी एंड आर्या तुम दोनों को समझा? आई होप समझा होगा। ठीक है, राइट। ओके fine. So this was the three methods of stock valuation. Now, as per your syllabus, we have FIFO method and we have weighted average method. LIFO method हमारे syllabus में नहीं है, इसके बारे में तुमको शायद नहीं मिलेगा बुक्स। ठीक है, just have a look into it और देखो जो मैंने आपको बताया, कुछ नहीं समझ आया तो पूछो। All clear, right? Everyone all clear? तो फिर आगे बढ़े। समझ रहा है पक्का? स्पीड एकदम बराबर है अपना? हाँ, एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आ रहा है? बहुत इजी टॉपिक है यार, मतलब बहुत बहुत इजी टॉपिक, इंटरेस्टिंग भी है, लाइक इट। डन विद FIFO, ओके, एंड देन सेकंड वाला वीडियो। ठीक, क्योंकि मैं से बताया LIFO में तो हम लोग को फिलहाल नहीं। लेट्स कम टू अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। मैं सॉल्व करता हूँ, सबका ध्यान अपने अपने मोबाइल फोन पे रहे या लैपटॉप पे, ठीक है? इसके कॉलम्स कैसे बनाने? The very first column will be for date. कौन से डेट पे ट्रांजैक्शन होगा? Then we have three columns. जैसे the first column will having of date, second column will have receipts, then we'll have a column for issue, and lastly we have a column for balance. ठीक है? Receipts, issue and balance. And then further, in every column of receipt, issue and balance, you have three more columns. Column for quantity, we have a column for date, and then we have a column for amount. Same goes here, column for quantity, column for rate, and a column for amount. Same goes in balance, a column for quantity, a column for rate, and a column for amount. ठीक है? तो देते हैं यहाँ पे quantity, rate, amount. इसको स्टोर लेजर भी बोलते हैं। ये जो बनाया मैंने फॉर्मेट, this format is also called as stored ledger. Clear है ना एकदम visible? You can see the column, right? Question number one. Question number one. From the following particulars, prepare stock record by FIFO and weighted average. तो हम लोग पहले FIFO करते हैं, we'll look into weighted average later. आज FIFO को ट्राई करते कवर करने के लिए,
ठीक है, ओके। नाउ स्टार्ट किया है 4 जनवरी से, बट बिफोर दैट द स्टेटमेंट गिवन एट द बॉटम ऑफ द टेबल, इट सेज द स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31st of January 2014 was 50 units at the rate of 25 each. स्टार्ट करते हैं 31st January 2014। this slight change, ये 31st January नहीं होगा, this is 1st January, 31st क्लोजिंग हो जाएगा ना, है ना, ये 1st January, stock on hand on 1st January 2014 was 50 units. Alrighty, let's go on there. 2014 January 1, stock on hand was 50 units at the rate of 25 each. So I have a stock of 50 units at 25 each. 50 to 25 कितना होता है? बराबर, ठीक है? To understand it better, let us assume कि से सुदीप, ठीक है, सुदीप हमारा वेयरहाउस कीपर, तो हमारा अकाउंटेंट या पर्सन हु लुक्स इनटू द वेयरहाउस, और सुदीप मेरे स्टॉक का ध्यान रखता है। नाउ ऑन 1st of January जब मैं सुदीप को पूछता हूँ सुदीप अपने से कितना स्टॉक है, सुदीप स्टॉक का काउंट करता है, सेज कि सर 50 यूनिट हमारे पास में है at the rate of 25 per unit and the total amount is 125। इतना माल या इतना स्टॉक हमारे पास में गोदाम में है, समझा क्या? ओके, नाउ ये ओपनिंग बैलेंस है ना, मतलब परचेज नहीं किया, सेल नहीं किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ डाला नहीं, ब्लैंक है, डायरेक्ट बैलेंस में आया, मतलब ये मेरा ओपनिंग बैलेंस। नाउ व्हाट हैपेंस इज on 4th January, on 4th of January, there is a purchase of 40 units at the rate of 30 per unit. The purchase of 40 units at the rate of 30 per unit on 4th of January. तो January 4th को मैं सुदीप पूछता हूँ, सुदीप स्टॉक कितना है हमारे पास? इससे हम लोग January 4th को हम लोग ने क्या किया, 40 यूनिट परचेज किए 30 रुपीज के साथ, 1200। स्टॉक कितना है? सुदीप बोलता सर पहले का 25 के हिसाब से 1250 ये है, और अभी जो परचेस किया 30 के हिसाब से 1200 ये। कितना स्टॉक है? समझा? एकदम बेसिक बता रहा, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं। सुदीप समझा? ठीक है, मैंने से सुदीप जनवरी 5th को सॉरी 17th को क्या सीन है? इसने परचेस किया 6028 के साथ। सुदीप से सर ठीक है, जनवरी 17th को हमने परचेस किया था 60 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 28, कितना होता है? मल्टीप्लाई करो, वन सिक्स एट जीरो बराबर ना, 1680 नॉट तो हाँ 1680। भाई सुदीप स्टॉक कितना है हमारे पास में? सुदीप बोलेगा सर 50 है, 25 वाला एज इट इज है, 40 है, 30 वाला एज इट इज है, और आपने अभी परचेज किया 60 28 के हिसाब से 1680। कितना हमारा स्टॉक है? देखो क्या हो रहा है, अगर मैं स्टॉक को कलर कोडिंग करता हूँ तो समझो हमारा जो पहला स्टॉक था वो येलो है, दूसरा स्टॉक था वो ग्रीन हो गया, मतलब सेकेंड डेट पे पहला स्टॉक एज इट इज है, ग्रीन भी आ गया, थर्ड डेट में पहला स्टॉक एज इट इज
green as it is, and then there's one more purple stock है. Color coding क्या था? ऐसा इतना stock है. समझा? Now on 20th January हमने सेल किया 50 units at the rate of 35 each. जो सेलिंग प्राइस है उसको इग्नोर करनी. FIFO मेथड या वेटेड एवरेज मेथड स्टॉक वैल्यूएशन टाइम पे सेलिंग प्राइस को इग्नोर करना. यू हैव टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस एज ऑफ नाउ. फिलहाल नहीं है. ठीक है. क्या हुआ यहाँ पे? सेल हुआ. सुदीप क्या करेगा? जनवरी 20 तारीख को व्हाट डू सुदीप डू? विल राइट हियर 50 बेचा. बराबर. कौन सा बिकेगा? येलो, ग्रीन, पर्पल. बोलो ट्राई कर सिद्धार्थ, कौन सा बिकेगा? यथार्थ. येलो ऑफ कोर्स. वेरी नाइस. अरे भाई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना. पहले कौन सा है? येलो वाला पहले है ना अपना. समझा? तो पहले 50 निकल जाएगा वो 25 के हिसाब से. 125 बैलेंस 50 गया. पहला वाला गया 50. बचा 40 30 के हिसाब से 1200 60 28 के हिसाब से 160. मतलब येलो गया. अब बचा है ग्रीन और पर्पल. समझा? कौन सा कलर? किसी को कुछ नहीं समझा इसमें? Now on the next day, सुदीप बात बता. 22nd को क्या सीन है? 22nd को कितना स्टॉक कर लो. ये बोलते थे 80 यूनिट परचेस किया 29 के साथ. जनवरी 27 को 80 यूनिट परचेस किया 29 के हिसाब से. कितना होता है? कैलकुलेट करो. बोलो कितना होता है? 2320. ठीक है. अब बैलेंस में क्या है? सुदीप बोलेगा सर 40 है 30 वाला 1200. 60 है 28 का 1680. और अभी जो आपने परचेस किया 80 29 वाला 2320. ओके लेट्स कलर कोड देम अगेन. तो ब्लू टू येलो हो गया. ग्रीन पर्पल. समझो नया कलर ही कंप्लीट किया. ब्लू. ओके. अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हुआ है? तो उसने बोला भाई 25 ऑफ जनवरी को सेल किया है 80 यूनिट 30. 80 यूनिट सेल करना है 25 जनवरी. तो 25 जनवरी को 80 यूनिट सेल करना है. कैसे सेल करेंगे? कौन सा पहले निकलेगा? ग्रीन पर्पल ब्लू. ऑफ कोर्स ग्रीन. क्योंकि अब पर्पल ब्लू तो बाद में है. पहले ग्रीन. अच्छा कितना यूनिट सेल किया हम लोग ने? We have sold 80 यूनिट्स. 80 यूनिट अपने में है या ग्रीन में नहीं है? 40 है. तो 40 ग्रीन का निकालते हैं.
60। अब पर्पल में से कितना लेना है और पर्पल में से और कितना लेंगे 40। वेरी गुड, क्योंकि 80 यूनिट सेल कर रहे हैं अपने को। पर्पल का रेट क्या है 28 840। बैलेंस अभी 40 ग्रीन वाला बचा क्या सुधीर 40 ग्रीन वाला बचा नहीं बेच दिया ना इसको। पर्पल में से कितना गया 40 गया तो बचा कितना 20 28 बराबर। और समझा क्या किया यस नो हाँ ना वेरी गुड। तो इतना बैलेंस बचा है सब उससे बैलेंस कितना बचा है सॉरी बराबर किया ना ये अपन ने बराबर किया क्या बच्चों हाँ ना व्हाट डू यू थिंक इज इट राइट नहीं कैसे बराबर ये ग्रीन का 40 पूरा निकल गया पर्पल का बचा है 20 और इसका बचा है ब्लू का बचा है 40 40 गया 40 का पर्पल का 40 जाके इसी में से बराबर कहाँ बराबर हुआ बच्चों कहाँ बराबर हुआ 29 का था 80 वाला वो पूरा 29 आज इट इज है ना 2320 आज इट इज ब्लू वाला ग्रीन गया पूरा और पर्पल गया ये समझा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे थे हम लोग यस जी बोलो ना जी टाइप करो बेटा वॉल्यूम थोड़ा इशू है टाइप कर बेटा जी यू कैन टाइप प्लीज टाइप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर रहे हैं हम लोग ठीक है जब हमने सुजीत को बोला सुजीत 25 ऑफ जनवरी को कितना बैलेंस है स्टॉक कितना है सुजीत ने बोला सर इतना बैलेंस था हाँ बताओ कितना बैलेंस था इसमें से 80 यूनिट सेल करना है बराबर जी ये 3 स्टॉक है इसमें से 80 निकालना है हमारा रूल क्या है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो 80 के लिए ये 3 में से सबसे पहले क्या निकलेगा 40 ग्रीन वाला 40 पूरा निकल गया 60 में से हम लोग कितना लेंगे 40 बराबर बैलेंस करने टाइम पे ग्रीन तो पूरा गया तो ये बचेगा 20 और ये एज इट इज आ जाएगा नीचे इसको हाथ ही नहीं लगाया हमने अभी समझा क्या तो फर्स्ट ये 40 पूरा निकल गया 60 में से 40 निकल गया बचा 28 और ये 80 आज इट इज 80 नीचे आ गया और ग्रीन वाला तो चला गया तो बैलेंस आएगा ही नहीं इसका यस नो मे बी अभी क्लियर अभी समझा जस्ट डोंट कीप ऑन नॉडिंग टू मी यार जब मैं गलत लिख रहा हूँ देन आल्सो यू आर एबल टू करेक्ट नहीं समझा तो वहां पे नहीं बोलिए मैं सब नहीं समझा समझा तो बोलना हाँ सब समझा करेक्ट चलो सही चलो अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब हो रहा है हमारा
20th of January को. What happened on 20th of January? इससे सेल किया 20th of Jan को 20 यूनिट्स से सेल किया. ठीक है, सेल करते हैं ना 28 को 20 यूनिट सेल किया. कौन सा सेल, कौन सा मेथड है? FIFO. क्या सेल करेंगे? पर्पल के ब्लू. बैलेंस है पर्पल ब्लू दोनों है. क्या सेल करेंगे? ओके, वेरी नाइस. 20 सेल कर रहे हैं. मैंने पर्पल 20 निकाल दिया यहाँ से. बैलेंस 80 29 2320. आज इट इज बैलेंस बचा है. ब्लू बैलेंस बचा है. पर्पल तो चला गया. ये रहा पर्पल, यहाँ निकल गया. ब्लू का आधा बचा. शाबाश. Now next transaction comes on 30th. क्या किया 30th? परचेज 100 यूनिट 26 के साथ. 100 यूनिट परचेज किया हमने. क्या रेट से परचेज किए? 26 के हिसाब से परचेज किए. तो 2600 हो गया. ना पहले का बैलेंस बोलता है 80 29 के हिसाब से 2220 एज इट इज. और अभी आपने 100 और परचेज किया 26 के हिसाब से 2600. तो पहले का जो बैलेंस था हम लोग उसका एवरेज डाल देते, ब्लू शेड करते, और जो परचेज हमने किया है उसका उसको देते फॉर एग्जांपल. ठीक है. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कम्स ऑन 31st ऑफ May. 31st January सेल किया 90 यूनिट्स आज 31st. तो सेलिंग प्राइस इग्नोर कर रहा है. जनवरी 31st 90 यूनिट्स को सेल किया. कैसे सेल किया 90? मेथड है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. अभी ब्लू और ब्राउन में पहले कौन सा लेना है? ब्लू के ब्राउन. शाबाश ब्लू. कितना बेचना है? 90 बेचना है हम लोग को. 90 के पास है कितना? 80 है सिर्फ. तो 80 पूरा लेते हैं 29 के हिसाब से 2320. और ये 100 में से निकलेगा ओनली 10. 90 0 10 26 ऐसा 260. मतलब ब्लू पूरा निकल गया, ब्राउन में से निकला 10. बैलेंस इतने टाइम पे ब्लू तो पूरा गया, ब्लू नहीं आएगा, और ब्राउन का आएगा 90 26 के साथ. कितना? 90 26 कितना होता है? 234. खत्म. दिस इज माय बैलेंस. लास्ट में देखो the stock on 31st January 2014 is 90 units of the value of rupees 23. समझा? गंधर्व, पक्का, सिद्धार्थ, यथार्थ, जीत, पम्मी, समृद्धि, भक्ति. भक्ति समझा? फोरम, सुदीप, वृद्धि ओके. वृद्धि समझा? ये वो वृद्धि समझा. शोभा, एटलीस्ट समझा दो. जितने रहो तो मुझे टाइप करो या हैंड रेस करो. ओके ठीक है, वेरी गुड. तन्वी ऑल गुड. ओके ठीक है, चलेगा. चलो इतना लिख लो. जॉटेड डाउन लिख लो इतना. Alright. बाकी लोग का हो गया. चलो ठीक है. आई गेस आप लोगों को इसका क्वेश्चन मिला होगा. नहीं मिला तो शायद आज व्हाट्सएप आ जाएगा. ठीक है.
I want you to go ahead and solve question number 2 by yourself. That's a homework. That's a homework. ये homework है के लिए question number 2 सिर्फ FIFO method ही calculate करना है. You don't have to go for weighted average या फिर something method नहीं करना. Only FIFO method. Opening stock दिया है, purchase, sale, purchase, sale. Simple है, not difficult at all. I want you guys to try it out yourself, okay, and try to solve it. Next lecture that will be on Thursday. Thursday के lecture में हम discuss करेंगे more about weighted average method. FIFO के एक दो question और solve करेंगे, and then we'll jump on to weighted average. ठीक है? Okay. तो आज का lecture सबको clear है? Perfect, very nice. ठीक है. Interesting, मजा आया solve करने. Done, शाबाश. चलो, ठीक है. Opening stock directly last column में जाएगा. Yes, sir. जैसे हम लोग ने सॉल्व किया, देखो पहला वाला जो था ये ओपनिंग स्टॉक है ना, दिस इज ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्टली लास्ट कॉलम में बैलेंस कॉलम में. ठीक है. ओके, एनीथिंग एल्स? किसी और को कोई डाउट है क्या? ऑलराइट, ठीक है, चलो, परफेक्ट देन. सो आई विल वाइंड अप द लेक्चर हियर टुडे. सर, हां, बोल. सर विच क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला. ओके. कैलकुलेट FIFO एंड वेटेड एवरेज. वेटेड एवरेज नहीं करना है, सिर्फ FIFO करना है. दिस वन यू ओनली हैव टू डू FIFO. दिस इज होमवर्क. ओनली FIFO, नो वेटेड एवरेज. वेटेड एवरेज अभी सिखाया नहीं. ठीक है, तो FIFO करना. एनीथिंग एल्स? किसी और को कुछ पूछना है? नहीं, वेरी गुड. So I'll be winding up the lecture now. ठीक है, सबको मिलते हैं. We'll see you guys soon. Bye bye everyone. Take care, stay safe and stay home.